नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, PSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। विश्व कवि कविगुरु रविंद्रनाथ की जयंती पर सिलीगुड़ी में विशेष कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विधायक शंकर घोष समेत निगम अध्यक्ष गौतम देव ने भी दी श्रद्धांजलि। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की 160वीं जयंती के अवसर पर पूरे राज्य के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सिलीगुड़ी नगर निगम समेत विभिन्न सामाजिक संस्थाओं की ओर से आज कवि गुरु को उनकी जयंती पर नमन किया गया। इस खास मौके पर आज सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से शहर के बाघा जतीन पार्क में स्थित कवि गुरु की मूर्ति के समक्ष विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किए गए। नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के अध्यक्ष गौतम देव ने कवि गुरु की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि देश आज गंभीर संकट से गुजर रहा है। कवि गुरु के आदर्शों पर चलकर इस विषम परिस्थिति में मानवता की रक्षा की जा सकती है। इस अवसर पर रविंद्र कलाकारों ने रविंद्र संगीत के माध्यम से कवि गुरु को नमन किया। इसके अलावा सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने भी आज रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा, इस वर्ष कोविड महामारी के कारण कवि गुरु की जयंती बड़े स्तर पर आयोजित नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा, कवि गुरु जिस बहुसंस्कृति के मिलन पर जोर देते हुए भारत को एक शक्तिशाली देश बनाना चाहते थे, आज वे सभी मिलकर विभिन्न भाषा, धर्म, जाति को सामने रखते हुए देश को मजबूत करने की दिशा में अग्रसर है। प्रथमत रवींद्र जन्म जयंतीते सारा शिलीगुड़ी नागरिक रवींद्रनाथके प्रत्येके तादेर निजेर मतन श्रद्धा ज्ञापन करছেন। कोविड परिस्थितिते स्वाभाविकभावेই আমরা যে অর্থে যেভাবে রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী পালন করতে অভ্যস্ত, এবার সেক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিবন্ধকতা আছে গত বছরের মতনই। তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে শুধু এটুকু বলবো যে বাঙালি এবং রবীন্দ্রনাথ যা ভারতবর্ষকে বারবারে গর্বিত করেছে তার নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা, শিল্প, কলা মধ্যে দিয়ে, এবং রবীন্দ্রনাথ তিনি বারবার করে যে বহুদা সংস্কৃতির মিলনের কথা ভারতবর্ষের জাতীয়তার মাঝখানে তুলে ধরবার চেষ্টা করছেন। আগামী দিনেও ভারতবর্ষ ঠিক একই পথে একটি শক্তিশালী দেশ হিসাবে এগিয়ে নিয়ে যাবার ক্ষেত্রে সমস্ত জাতি, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদিকে সামনে রেখে সেই কাজ তিনি যেভাবে তার লেখার মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, আমরা আমাদের বর্তমান প্রজন্ম, ভারতবর্ষের বর্তমান প্রজন্ম ঠিক একইভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথে সংকল্পবদ্ধ। সারা দেশ এবং জাতি বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছেন। ভারতবর্ষের চলার পথের যিনি চালিকা শক্তি, সমস্ত বিপদে দুঃখে শোকে যিনি আমাদের পরম আশ্রয়, সেই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তার এই পূর্ণ আবির্ভাব তিথিতে তাকে আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি। সারা বিশ্ব, ভারতবর্ষ এবং আমাদের বাংলা একটা অভূতপূর্ব কঠিন গভীর সংকটের মধ্যে দিয়ে আমরা অতিক্রম করছি। এই অতিমারির ভয়াবহতা আমাদের বারে বারে গ্রাস করছে, মানব সভ্যতাকে গ্রাস করছে। गुरु से घर जाकर शिष्य ने की राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा।
भाजपा विधायक शंकर घोष ने की पूर्व विधायक अशोक भट्टाचार्य से मुलाकात। सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक शंकर घोष ने शनिवार को राजनीतिक सौजन्यता का परिचय देते हुए एक माकपा के वरिष्ठ नेता व सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अशोक भट्टाचार्य से मुलाकात की। घोष ने शहर सुभाषपल्ली स्थित भट्टाचार्य के घर जाकर उनका आशीर्वाद लिया तथा राजनीतिक चर्चा की। इस मौके पर घोष ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि अशोक भट्टाचार्य उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं, उनसे काफी कुछ सीखने को मिला है। सिलीगुड़ी नगर निगम में जब वे मेयर थे, उनके मार्गदर्शन में MIC के रूप में नगर निगम की जनता का सेवा करने का उन्हें अवसर प्राप्त हुआ था। भट्टाचार्य से उनका एक सौजन्यमूलक भेंट था। अब जनता ने मुझे सिलीगुड़ी का विधायक चुना है तो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। वहीं माकपा के वरिष्ठ नेता अशोक भट्टाचार्य ने कहा कि यह एक सौजन्यमूलक भेंट था। शंकर घोष को जिस उम्मीद व प्रत्याशा के साथ जनता ने उन्हें विधायक चुना है तो जनता के लिए उन्हें कार्य करना चाहिए। कोरोना वायरस महामारी के दौर में अधिक से अधिक लोगों के बीच जाकर जनता का सहायता मुहैया कराने की जरूरत है। দীর্ঘদিন একই সাথে রাজনীতি করেছি, ওনাকে আমি বারবার করে বলেছি, বলেও থাকি সবসময় যে অভিভাবকের মতন বিশেষ করে 2011 সালের পর থেকে একসাথে প্রচুর আন্দোলন সংগ্রামে থেকেছি, প্রচুর কাজ শিখেছি ওনার কাছ থেকে। যা শিখেছি, উনি দীর্ঘদিনের মন্ত্রী বিধায়ক ছিলেন, মেয়র বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ছিলেন, ফলে ওনার কাছ থেকে যা শিখেছি আর এই কাজ করতে গিয়ে যা অভিজ্ঞতা হয়েছে সেই দুটোকে সামনে রেখেই আগামী দিনে শিলিগুড়ির উন্নয়নের চেষ্টা করব। হেরে গেছি মানে প্রচুরভাবে হেরেছি, তাই না? এত বেশি ভোটে হেরেছি, মানুষ আমাকে শিলিগুড়ির মানুষ এত এত এতভাবে রিজেক্ট করেছে। আমার কি কাউকে পরামর্শ দেওয়ার কোনো অধিকার আছে নাকি? এই যে আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদে আমি যেতে আমি অনিচ্ছুক কেন? কারণ মানুষ আমাকে রিজেক্ট করেছে। আমি একটা অ্যাজ এ রিজেক্টেড পারসন, আমি কখনো সেটাকে আমার কোনো অধিকার নাই সেই পদে যাওয়ার, সেই জন্য আমি যাইনি সেখানে। এখন কাকে অন্য কাউকে রিজেক্ট করেছে, সে গেছে না গেছে, আমি সে ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করবো না। সুতরাং আমি তো আই হ্যাভ লস্ট মাই ক্রেডিবিলিটি। আমি তো পুরোপুরি মানুষ আমাকে রিজেক্ট করেছে সেখানে আমার কোনো অধিকার নাই কাউকে কোনো পরামর্শ দেওয়ার। পার্টিতে আমার যে কাজ করার সে কাজ আমি করে যাবো, অন্যকে আমি কিভাবে দেবো? তারাই যথেষ্ট, যারা सिलीगुड़ी में कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई के लिए निकाली गई एम्बुलेंस रैली। कोरोना संक्रमण के कोरोना योद्धाओं के साथ खड़े रहने के संदेश के साथ सिलीगुड़ी में शनिवार को एम्बुलेंस जुलूस निकाला गया। कोरोना संक्रमण के दौरान घर परिवार भूलकर डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस, पत्रकार समेत कई लोग बहादुरी के साथ दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करने व आम जनता को इन योद्धाओं को मदद करने व उनके प्रति सम्मान का भाव रखने के संदेश के साथ आज सिलीगुड़ी एम्बुलेंस चालकों ने एम्बुलेंस जुलूस निकाला। इसके साथ ही इस जुलूस का मकसद यह बताना था कि महामारी इस दौर में बिना घबराए हिम्मत से काम लेना चाहिए। एम्बुलेंस जुलूस सिलीगुड़ी के सेवक रोड से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा की। कोलकाता में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के साथ खड़ा होने के लिए अलीपुरद्वार जिले से रवाना हुए 13 कोरोना योद्धा। कोलकाता में महामारी बेकाबू हो चुकी है, ऐसे तो पूरे राज्य में संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, लेकिन कोलकाता में चेक करने वाले प्रत्येक 2 में से 1 व्यक्ति संक्रमित पाया जा रहा है, जिसके कारण चिकित्सकों के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों में भी काफी कमी देखी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए अलीपुरद्वार जिला स्वास्थ्य विभाग ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है और चुने हुए 13 कोरोना योद्धाओं को कोलकाता के लिए रवाना किया गया है। कोलकाता पहुंचने के बाद ये योद्धा कोरोना वायरस अस्पतालों में भर्ती संक्रमित मरीजों को अपनी परिसेवा देंगे। शनिवार की शाम को जिले के प्रशासनिक भवन डुअर्स कन्या में इन लोगों को कोलकाता के लिए एक बस से रवाना किया गया। यात्रा आरंभ होने के समय जिला शासक सुरेंद्र कुमार मीना, जिले के प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश चंद्र बेरा सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद थे। कोविड पेशेंट ছিলাম, আমি যতটুকু আমি নিজে সহযোগিতা পেয়েছি আমার দপ্তর বলতে আমার স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে আমাকে যেভাবে সহযোগিতা করেছে, ভর্তি করেছে, নিয়ে গেছে, অ্যাম্বুলেন্সে গাড়িতে নিয়ে গেছে, সেই হিসাবে সরকারের প্রতি আমারও একটা দায়বদ্ধতা আছে। তারপরে আমাকে চাকরি দিয়েছে সরকার, যদিও
টেম্পোরারি বেসিস, পার্মানেন্ট না। তো আমাকে একটা স্যালারিও দিচ্ছে, তো সেই হিসাবে আমারও একটা দায়বদ্ধতা রয়ে গেছে ওনাদেরকে সহযোগিতা করার। এইবার আমরা এই ডিস্ট্রিক্টেই কাজ করতাম। আমার কুমারগ্রাম ব্লকে বাড়ি ছিল, 12 বিঘা। আমি 12 বিঘা, কামাখাগুড়ি, কুমারগ্রাম সব জায়গায় কাজ করেছি, বেশিরভাগ 12 বিঘাতেই করেছি সেফ হোম। তো সেই হিসাবে এখন আমাদের উপরে একটা অর্ডার আসছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বা ডিএম বা সিএমওএইচ বা স্বাস্থ্য ভবন, যেটাই হোক জানি না, আমাদের কয়েকজনকে কলকাতায় যেতে হবে, যেহেতু মহামারীটা একটু বেশি হয়ে গেছে। ওখানে লোক কম আছে, আমাদের ডিস্ট্রিক্টে লোক বেশি আছে, এখান থেকে কিছু লোককে নিয়ে ওখানে নিয়োগ করবে। আপনাদের কি কোনো রকম ভয় টয়? इस्लामपुर में कोरोना को लेकर एसडीओ ने रात में चलाया अभियान, सरकारी निर्देशों के कड़ाई से पालन का दिया निर्देश। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए इस्लामपुर के एसडीओ सप्तश्री नाग रात में सड़क पर उतरकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। बताते चले कि राज्य भर में कोरोना के बढ़ते मामले के मद्देनजर सरकार ने राज्य भर में आंशिक लॉकडाउन लागू किया है, पर कहीं कहीं लोग सरकारी दिशा निर्देशों को लेकर अधिक गंभीर नहीं दिख रहे हैं। इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद एसडीओ सप्तश्री नाग स्वयं कल रात हालातों का जायजा लेने निकले। उनके साथ प्रशासन की पूरी टीम मौजूद थी। इधर एसडीओ को अभियान चलाते हुए देख कुछ लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। एसडीओ सप्तश्री नाग ने कहा कि व्यापारियों ने कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया था। इसके अलावा कोविड के हालातों पर नजर रखने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क फोर्स के सदस्य व्यापारियों व आम लोगों द्वारा सरकारी दिशा निर्देशों के पालन सही ढंग से किए जाना सुनिश्चित करने का काम करा रहे हैं। সচেতন করাটা আমাদের কর্তব্য এবং যে সমস্ত এসেন্সিয়াল রুটস আছে বা যেগুলো এই নির্দেশনামার মধ্যে পড়ছে সেগুলোকে বাদ দিয়ে বাকি যে দোকানগুলো যেগুলো অত্যাবশ্যক কোনো পণ্য নয় সেই সমস্ত দোকানের সামনে হয়তো খোলা থাকলে হয়তো মানুষের ভিড় বাড়বে। সুতরাং রাজ্য সরকারের যে বিধি সেই বিধি মেনে আমাদের টাস্ক ফোর্স আজকে বেরিয়েছে। আমি তার নেতৃত্বে ছিলাম, তা মানুষকে বোঝানো হয়েছে এবং খুব ভালো যেটা ফল দেখা গেছে। এখানকার বেশিরভাগ ব্যবসায়ীরা, সাধারণ মানুষেরা কিন্তু নিজে থেকেই তারা আমাদেরকে দেখেই ঝাঁপ নামিয়েছেন এবং কথা দিয়েছেন যে তারা আইন মেনে চলবেন। আমাদের তরফ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে কোনো রকম কারোর প্রতি যেন খারাপ ব্যবহার এই ধরনের না করা হয়, কারণ সচেতনতাটা সবার আগে জরুরি। কোভিড পরিস্থিতি বর্তমানে যেভাবে বাড়ছে তাতে সচেতনতাটা খুবই জরুরি। এই টাস্ক ফোর্সের অপারেশন এখন রোজই চলতে থাকবে, আমাদের রেগুলার চলবে। আমরা সেই চিত্রটা দেখাবো। মহকুমা শাসক কিন্তু अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सर काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan?
We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, ARMS Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। सिलीगुड़ी के 8 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस युवा कमेटी की तरफ से एवं फाराबारी कोरोना फाइट ग्रुप के सहयोगिता से पूरे नया बाजार इलाके को सैनिटाइज करवाया गया। गौरतलब है कि जिस प्रकार कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रही है और चूंकि नया बाजार एक थोक मंडी है, यहां से पूरे उत्तर बंगाल, पहाड़, तराई, डुअर्स के साथ ही दूसरे राज्यों में भी कच्चे माल की सप्लाई होती है। बाहर से गाड़ियां आती रहती हैं, अतः सुरक्षा और सफाई को ध्यान में रखते हुए आज 8 नंबर तृणमूल कांग्रेस युवा कमेटी एवं फाराबारी कोरोना फाइट ग्रुप के सहयोगिता से पूरे इलाके को सैनिटाइज करवाया गया। नमस्कार, आज हम लोग 8 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस और 8 नंबर वार्ड तृणमूल युवा कांग्रेस के तरफ से संयुक्त तरफ से आज हम लोग पूरा 8 नंबर वार्ड खालपड़ा नया बाज़ार को सैनिटाइज करेंगे। एक्चुअली हम लोग 2 दिन पहले एक मीटिंग किए थे। इससे पहले भी हम लोग मास्क वितरण किए, ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं, जागरूकता अभियान चलाए हैं। 2-4 दिन पहले कुछ एक व्यापारी लोग का फ़ोन आया था हम लोग के पास में कि 8 नंबर वार्ड में किसी भी तरह का सैनिटाइजेशन का व्यवस्था नहीं हो रहा है हमारे जो तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं नटवर भैया के पास में। तो हम लोग ने 2-4 दिन पहले हम लोग ये मिल के एक मीटिंग की और डिसाइड किए कि 8 नंबर वार्ड खालपड़ा नया बाज़ार जो कि एक थोक मंडी है और जो रेसिडेंशियल इलाका है, जहाँ भी हम लोग सारा जगह को सैनिटाइज करेंगे। आपको ये भी बता दें, इससे पहले जो लॉकडाउन हुआ था और पैंडमिक सिचुएशन हुआ था पिछले साल, उस साल भी हम लोग अपने इलाका वासी के लिए सैनिटाइजेशन किए थे, जागरूकता अभियान चलाए थे, राशन दिए थे, दवाइयाँ दिए थे और जो भी ज़रूरत का, जिसको आइसोलेट होना था, जो कि बाहर से आए थे, उसका भी व्यवस्था हम लोग कराए थे। तो हम लोग यहाँ राजनीति से परे हट के अपने इलाका वासी के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। हमारे युवा संगठन, हमारे जो अभिभावक है गौतम दा, रंजन दा, हम लोग के साथ हैं। हमारे वार्ड के अध्यक्ष नटवर लाल नकीपुड़िया 24 घंटे, और मैं युवा, हमारा संगठन पूरा, हमारे विक्रम साहनी जी, भोपाली जी, कमल गोयल जी जो कि एक व्यवसायी हैं, हमारे व्यवसायीगण भी हमारे साथ हैं। और बेलगाम हो रहा कोरोना पर सिलीगुड़ी में नहीं संभल रहे लोग, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को पुलिस की कड़ी चेतावनी। देश भर के साथ साथ पश्चिम बंगाल में कोरोना के गंभीर मामलों को देखते हुए सरकार ने राज्य भर में आंशिक लॉकडाउन किया है।
पर राज्य के कई हिस्से में इसका अधिक असर होते दिख नहीं रहा। सिलीगुड़ी शहर के सुभाषपल्ली बाजार में भी कुछ इसी तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समय में आवश्यक चीजों की दुकानें खोले जाने के निर्देश दिए जाने के बावजूद भी सुभाषपल्ली बाजार में निर्धारित समय के बाद भी बिना आवश्यक चीजों की दुकानें बेरोक टोक खुली पड़ी हुई हैं। बताते चले कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 से 10 तक आवश्यक चीजों की दुकानें खोलने का निर्देश दिया गया है और सभी व्यापारी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। एक ओर शहर में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और रोकथाम के लिए सरकार की ओर से आंशिक लॉकडाउन पालन किए जाने का अनुरोध किया जा रहा है, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, पर कहीं लोग इसे समझने को तैयार नहीं दिख रहे। रविवार को खबर मिलते ही पुलिस सुभाषपल्ली बाजार पहुंची और दुकानों को बंद कराया। साथ ही भविष्य में ऐसा होने पर लॉकडाउन तोड़ने वाले व्यापारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पुलिस ने चेतावनी भी दी है। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड के सदस्य शैकत चटर्जी ने लोगों से कोरोना काल में राजनीति के ऊपर उठकर मदद करने का किया आह्वान। यदि आप कोरोना महामारी में राजनीति करते हैं तो ईश्वर आपको माफ नहीं करेगा। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड के सदस्य शैकत चटर्जी ने शनिवार को पत्रकार सम्मेलन में ये बातें कही। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर कोविड से मुकाबले में आम लोगों की मदद करने का आह्वान किया है। इधर शनिवार को जलपाईगुड़ी शहर में 58 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नगर पालिका ने कोरोना संक्रमित लोगों के घरों और उनके आसपास के क्षेत्रों को सैनिटाइज कर कंटेनमेंट जोन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शैकत चटर्जी ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर चिंताजनक है और लोग इससे काफी घबराए हुए हैं। इधर कल रात से जलपाईगुड़ी मस्कलाईबाड़ी शमशान में कोरोना से मृत रोगियों का दाह संस्कार शुरू हो गया है। कल जलपाईगुड़ी के मस्कलाईबाड़ी शमशान में 7 कोविड रोगियों के शव का अंतिम संस्कार किया गया। चैटर्जी ने सभी को मास्क पहने एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने की नसीहत दी। আপনাদের মাধ্যমে জলপাইগুড়ি শহরবাসীকে বলতে চাই যে সচেতন থাকবেন, আতঙ্কিত হবেন না। গতকালও আমরা জলপাইগুড়ি মাসকলাইবাড়ি শ্মশান ঘাটে রাজ্য সরকারের নির্দেশে এবং জেলা শাসকের মাধ্যমে যে নির্দেশ আমাদের কাছে এসেছিল সেখানে আমরা 7 জন কোভিড পেশেন্টের মৃতদেহ দাহ করেছি এবং তাদের পরিবারের উপস্থিতিতে। আমরা মাসকলাইবাড়িতে আরও কেন করছি তার পিছনে একটা বড় কারণ হচ্ছে যে সাউডাঙ্গিতে 300-350 দেহ একসময় পড়ে থাকছিল। কার দেহ কখন পড়ছে কেউ জানে না এবং শেষ দেখাটাও তার নিকট আত্মীয় দেখতে পাচ্ছে না। একটা মানুষের বিদায়, সে যে রোগেই হোক না কেন, তার মানুষটা তো আপন, রোগটা আপন না হতে পারে, কিন্তু তার বিদায় কখনো অনাদরে হতে পারে না। তাই আজকে মাসকলাইবাড়িতে কিন্তু যে শ্মশানঘাটে যে অন্তিম দাহ হচ্ছে, ক্রিমেশন যেটাকে আমরা বলি, সেখানে কিন্তু বাড়ির অন্তত একজন গিয়ে দাঁড়িয়ে সেটা দেখতে পাচ্ছে, শেষবারের অন্তত মতো তার পরিবারের নিকট আত্মীয়র মুখটা দেখতে পাচ্ছে। অনেকে কালকে আমাকে এসে বলেছিলেন, তার আগের দিনও বলেছিলেন এখানে কেন দাহ করছেন, অভিযোগ জানিয়েছেন। আমি বলেছি এই মৃত্যু মিছিল কখন আমার বা আপনার বাড়িতে পৌঁছাবে কেউ জানে না। আমার আপনার নিকট আত্মীয়র যদি কিছু হয় তখন কি আপনি তাকে 300 নম্বর কুপন নিয়ে দাঁড়িয়ে দূর থেকে 4 কিলোমিটার দূরে দাঁড়িয়ে থাকবেন, কখন সে তার দাহ হয়ে গেল আপনি নিজে চোখে দেখবেন না? একটা মানুষের বিদায় কীভাবে হতে পারে? আমি শহরবাসীর কাছে বলি সহযোগিতা করুন। রাত্রি 3টা অবধি আমি কালকে ছিলাম, তার আগের দিনও রাত্রি 2:30 পৌনে 3টা অবধি ছিলাম। প্রত্যেকটা দাহ কমপ্লিট করে এসেছি। ভয় পাবেন না, আতঙ্কিত হবেন না, কারণ মৃতদেহ কোভিডে আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা গেলেও তার 3 ঘন্টা পরে তার ভাইরাসটা আর শরীরে অ্যাক্টিভ থাকে না ট্রান্সমিট করার জন্য। कोरोना के इस संकट में ईश्वर भक्ति के साथ साथ मानव सेवा में भी राह दिखा रहा इस्कॉन। सिलीगुड़ी में गरीबों तक पहुंचा रहा भोजन। कोरोना महामारी के बीच इस्कॉन मंदिर के सदस्य ईश्वर सेवा के साथ साथ मानव सेवा में भी सक्रिय दिख रहे हैं। इस्कॉन मंदिर प्रबंधन की ओर से कोरोना संक्रमितों के परिवार वालों और संक्रमण से प्रभावित लोगों की मदद की जा रही है। मंदिर में तैयार भोजन कोरोना संक्रमित लोगों के परिवार वाले एवं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। मंदिर में हर दिन शाकाहारी व पौष्टिक भोजन बनते हैं जो संक्रमित लोगों के परिवारों एवं गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है। मंदिर प्रबंधन के सदस्यों ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में अधिक से अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनकी परेशानी भी बढ़ रही है। ऐसे हालात में वे लोग लगातार लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं। देखते पाচ্ছেন গতবারের থেকে এবার আরো বেশি আক্রান্ত হচ্ছে লোকেরা এবং আরো বেশি অসুবিধার মধ্যে আছে। সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি যারা কোভিড আক্রান্ত একদম নিডি মানে খুব অসহায় এবং ওদের হয়তো পরিবারের 2-3 জন আছে সবাই আক্রান্ত, তাদের খাওয়া দাওয়ার লোক নাই,
এবং বাইরে থেকে কেউ গিয়ে ওদের সাহায্য করতে পারছে না রান্নাবান্নার ব্যাপারে। সেই সমস্ত পরিবারদেরকে আমরা খাওয়া পৌঁছে দেব যারা আগে থেকে আমাদেরকে জানাবে। আমরা প্রায় 35 জনের মতো আজকে পেয়েছি অর্ডার। এটা আজকে পনির, আজকে আমাদের এখানে সয়াবিন সবজি আছে, পটল ভাজি আর লেবু দেওয়া হচ্ছে। আর প্রতিদিন আমরা পুষ্টিকর খাদ্যগুলো যেটা আমার স্বাস্থ্যবিধি মেনে এই খাওয়াগুলো আমরা প্রোভাইড করব। একদিন হয়তো রাজমা হবে, একদিন ছোলা সবজি হবে, একদিন পনির সবজি হবে। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 पकड़ता जा रहा है रफ्तार। एक दिन में सबसे अधिक 127 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में शनिवार को एक दिन में सबसे अधिक 127 कोविड-19 कोरोना रोगियों की मौत होने के बाद मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 12,203 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी है। विभाग ने कहा है कि राज्य में एक दिन में संक्रमण के सबसे अधिक 19,436 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की कुल संख्या 9,73,718 हो गई है। बीते 24 घंटे के दौरान 18,243 लोग संक्रमण से उबरे हैं, जिसके साथ ही ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 8,36,351 हो गई है। संक्रमण से उभरने की दर थोड़ी सुधरकर 85.89% हो गई है। राज्य में फिलहाल कोविड-19 के उपचाराधीन रोगियों की संख्या 1,25,164 है। देश में 5वीं बार एक दिन में 4 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित मिले। कोरोना की दूसरी लहर ने चिंता बढ़ा दी है। देश में 5वीं बार 4 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले आए हैं। यह लगातार चौथी बार है भारत में कोरोना के मामले 4 लाख के ऊपर आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान देश में रिकॉर्ड 4,133 लोगों की मौत हुई है और इसी दौरान 4,09,300 नए मामले सामने आए हैं। इस तरह से देश में अब तक कुल 2,42,398 लोगों की संक्रमण से मौत हो चुकी है, जबकि 2,22,95,911 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में रोजाना करीब 1 लाख से ज्यादा सक्रिय मरीजों का इजाफा देखने को मिल रहा है। इधर बढ़ते मामलों के बीच स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर में कमी ने संकट को और बढ़ा दिया है। देश में कोरोना से ठीक होने की दर गिरकर 81.90% पर पहुंच गई है। इस दौरान 3,86,207 मरीज संक्रमण से उभरे। वहीं 1 अप्रैल को मरीजों के ठीक होने की दर 93.89% थी। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।